नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। बांस या बैम्बू एक ऐसा पौधा है जिसे गरीबों की लकड़ी और हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान करता है बल्कि तेजी से बढ़ने वाली प्रकृति और बहु उपयोगिता के कारण ग्लोबल स्तर पर भी इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। विश्वास नहीं होगा पर यह सच है कि आज बांस उद्योग का विस्तार कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री, कागज, फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों तक हो चुका है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पहले तो यह समझना जरूरी है कि बांस की ग्लोबल उपयोगिता क्यों बढ़ रही है। दुनिया के 100 से अधिक देशों में बांस पाया जाता है और इसकी 1200 से अधिक प्रजातियां हैं। देश विदेश में बड़े स्तर पर बांस का प्रयोग विविध क्षेत्रों में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अगर निर्माण या कंस्ट्रक्शन कार्य को लें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में घर, ब्रिज, झोपड़ियां आदि के निर्माण में इसका उपयोग बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग भी बांस के रेशों के उपयोग से अछूता नहीं रह गया है। बांस से बने फाइबर पर्यावरण अनुकूल और आरामदायक होते हैं। इससे तैयार वस्त्र काफी महंगे दामों पर बिकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा या एनर्जी उत्पादन में अब बांस का उपयोग करते हुए बायो एथेनॉल और चारकोल तैयार किया जाता है। कागज और पैकेजिंग उद्योग में भी बांस की उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई है। इससे उच्च गुणवत्ता वाला पेपर बनाया जाता है। फूड इंडस्ट्री की ओर देखें तो बांस की कोपलें यानी कि शूट्स और अचार कई देशों में व्यंजन के रूप में लोकप्रिय हैं। हस्तशिल्प और फर्नीचर के तौर पर बांस के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे बिकते हैं। भारत में बांस को संस्कृति और जीवन शैली से गहराई से जोड़ा गया है। हमारे देश में बांस की 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 65 केवल भारत की ही हैं। यहाँ पर बांस का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का उपयोग मकान, उपकरण, टोकरी, रस्सी, हुक्के और दैनिक जीवन की वस्तुओं में किया जाता है। सरकारी तौर पर लंबे समय से बांस को नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ सके और बांस एवं इससे तैयार प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन भी दिया जा सके। एक नजर डालते हैं बांस से बनने वाले प्रमुख प्रोडक्ट्स पर। इनमें प्रमुख रूप से बांस की टोकरी, चटाई, फर्नीचर, खिलौने, पंखे, लैंप और सजावटी वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा बांस से बनी चॉपस्टिक, टूथब्रश, पेन और अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं भी प्रचलन में आ रही हैं। वस्तुओं के लिए बांस फाइबर का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर औद्योगिक उपयोग की बात करें तो बांस, पेपर और पैकेजिंग सामग्री का नाम लिया जा सकता है। इनके अलावा एनर्जी क्षेत्र में बायोएथेनॉल और चारकोल भी इससे तैयार किया जाता है। लगे हाथ बांस के बढ़ते व्यावसायिक महत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं। बांस उद्योग का वैश्विक बाजार 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और इसमें भविष्य में और तेजी की पूरी संभावनाएं हैं। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह रोजगार का बड़ा स्रोत है। हस्तशिल्प और फर्नीचर उद्योग में बांस आधारित लघु उद्योग विशेष रूप से महिलाओं एवं कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाते हैं। भारत से बांस उत्पादों का निर्यात अमेरिका, यूरोप, जापान और मध्य पूर्व के देशों में तेजी से बढ़ रहा है। बांस की लकड़ी और रेशों से बायोएथेनॉल तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा रहा है। बांस का तेजी से बढ़ना इसे एथेनॉल उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है। देश विदेश में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में बांस आधारित एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बांस फाइबर से बने कपड़े हल्के, आरामदायक, पसीना सोखने वाले और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ये वस्त्र त्वचा को एलर्जी नहीं देते। स्पोर्ट्स वियर, अंडरगारमेंट्स और बेबी कपड़ों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बांस वस्त्र उद्योग को भविष्य का इको फ्रेंडली टेक्सटाइल माना जा रहा है। बांस का उपयोग इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में भी बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। चीन और जापान में बांस से बने घर और पुल सदियों से टिकाऊ साबित हुए हैं। बांस हल्का, लचीला और मजबूत होता है।
ग्रीन बिल्डिंग के लिए स्टील और सीमेंट का विकल्प बनकर बांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में बांस का उपयोग सोफा, कुर्सी, टेबल, बेड, अलमारी, बेत की कुर्सियां और सजावटी वस्तुएं बनाने में होता है। बांस से बना फर्नीचर हल्का, टिकाऊ और सुंदर होता है। यही नहीं, बांस हस्तशिल्प भारत की सांस्कृतिक धरोहर है और इसे एक्सपोर्ट के रूप में बढ़ावा मिल रहा है। लकड़ी के विकल्प के रूप में भी बांस का इस्तेमाल बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। बांस लकड़ी से तेज बढ़ता है और केवल 3 से 5 वर्षों में कटाई योग्य हो जाता है, जबकि लकड़ी को 20 से 40 वर्ष तक का समय लग जाता है। बांस का इस्तेमाल फर्नीचर, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और फ्लोरिंग में लकड़ी के विकल्प के रूप में भी किया जा रहा है। वनों की कटाई रोकने तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में बांस का उपयोग महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भारत और चीन में बांस कागज उद्योग का बड़ा स्रोत है। बांस से बने कागज की गुणवत्ता मजबूत और टिकाऊ होती है। बांस से तैयार पैकेजिंग मटेरियल प्लास्टिक का विकल्प बन रहा है। यही नहीं, बांस का खाद्य उद्योग में भी महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बांस की कोपले यानी शूट्स पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बांस के अचार यानी कि पिकल और सब्जी पूर्वोत्तर भारत तथा एशियाई देशों में लोकप्रिय हैं। भारत से मुख्य रूप से बांस के हस्तशिल्प, फर्नीचर, अगरबत्ती स्टिक, सजावटी वस्तुएं और फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। इन प्रोडक्ट्स के प्रमुख आयातक देशों में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर दोबारा आपसे इसी समय पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।